के रूप में तैयार किया जाता है। जैसे बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ITI को ITI में तमाम प्रकार के ट्रेड होते हैं। आज हम ITI के बारे में जानेंगे। ITI होता क्या है, ITI में क्या किया जाता है, ITI में क्या पढ़ाया जाता है, ITI में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ITI के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उस क्षेत्र में उस परिस्थिति होती है वो तैयार किया जाता है। तो आइए देखते हैं ITI को। जैसा कि अब हम क्लास 8 और 10 जो ITI का बोर्ड होता है, दो बोर्ड से इसको NCVT और SCVT। NCVT जो हमारी होती है, NCVT ITI नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट तैयार करती है, और जो SCVT होती है वो स्टेट लेवल पे। ये तो पहले था, लेकिन अब दोनों के लिए सेम हो गया है, दोनों चीज़ें सेम हो गई है। SCVT हो या NCVT हो, आप दोनों कर सकते हैं। दूसरा ITI का पूरा नाम है, फुल फॉर्म क्या होता है। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके फुल फॉर्म से ही हमें लगता है कि हम किसी इंडस्ट्रियल के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी या इंडस्ट्रियल के बारे में इसमें समझाया जाएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा ITI करने के लिए योग्यता। ITI करने के लिए हमें मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे कि 8th पास करने के बाद अलग उसके लिए ट्रेडें हैं, और हाई स्कूल पास करने के लिए अलग ट्रेडें हैं। जब हाई स्कूल पास कर लेंगे तो उसके लिए 2 ईयर्स की ट्रेडें आती हैं, और 8th पास पे 1 ईयर्स की ट्रेड आती है। तीसरा है टॉपिक हमारा ITI में ट्रेड कौन कौन से होते हैं। तो हमने इससे पहले बताया कि ITI में 2 ईयर्स की ट्रेड होती है, 1 ईयर्स की ट्रेड होती है, जिसमें से 2 ईयर्स की ट्रेड होती हैं जो लगभग इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं, और 1 ईयर्स ट्रेड में कुछ ट्रेडें होती हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं, जैसे हमारा वेल्डर हो गया, और कुछ ट्रेडें होती हैं जो नॉन इंजीनियरिंग होती हैं, जैसे हमारा स्टेनो हो गया, लेडीज़ के लिए स्विमिंग टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब 1 ईयर्स की ट्रेडें हैं जो क्लास 8 पे भी इसको कर सकते हैं, और क्लास 10th के लिए 2 ईयर्स की ट्रेडें लगभग होती हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेडें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, तमाम प्रकार की ट्रेडें हैं। और इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ITI के बाद जॉब। ITI के बाद हम कहाँ, मतलब ITI करने के बाद हम कहाँ मतलब जॉब कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो जिस हिसाब से हम अपने ट्रेड के अनुसार, जिस ट्रेड में हम एडमिशन लिए थे, जिस ट्रेड के लिए हम तैयार हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, फिटर हो गया तो फिटर क्षेत्र में, वेल्डर हो गया तो वेल्डर के क्षेत्र में, टर्नर हो गया तो टर्नर के क्षेत्र में, तमाम प्रकार के इंडस्ट्रियल में तमाम प्रकार की संस्थाएं चलती रहती हैं। उसमें हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी आता है कि ITI से रिलेटेड, इस ITI में ITI कौन से ट्रेड से किए हैं, उस ट्रेड के अनुसार उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आता है कि ITI वालों के लिए कुछ तो संस्था या कुछ ऐसी भी जो जॉब आती हैं जिसमें ITI के लिए कंपलसरी होता है कि ITI जो किया हो वही बच्चा फिलअप कर सकता है इस फॉर्म को। तो जिसमें कुछ होते हैं, रेलवे विभाग में भी आता है, बिजली विभाग हो गया हमारा, नलकूप विभाग हो गया हमारा, आदि तमाम प्रकार की हैं जो ITI वालों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। जैसे और इसके बाद नेक्स्ट ITI में फीस। तो हम ITI में फीस है तो क्या प्राइवेट ITI होते हैं जो मिनिमम 5,000 से लेके 50,000 तक कॉलेज के हिसाब से ये डिफाइन होता है कि कॉलेज का किस तरह का कॉलेज है, क्या मतलब इसमें इस संस्था के अंदर कैसा संस्था की लुक क्या है, संस्था का बिहेवियर जो वो क्या है, उसके हिसाब से वो फीस डिसाइड होती है। इसके बाद ITI में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ITI नॉन इंजीनियरिंग जो ट्रेड होती है उसके अंतर्गत सब्जेक्ट कौन से आते हैं, जो इंजीनियरिंग सब ट्रेड है उसके अंतर्गत सब्जेक्ट कौन से आते हैं। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हमारा हो गया, पहला होता है थ्योरी, दूसरा हो गया प्रैक्टिकल, तीसरा हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, चौथा हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और पांचवा हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो थ्योरी के अंतर्गत जो आता है हमारा
उस ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी मतलब बताया जाता है, लिखाया जाता है और एक नोट्स तैयार किया जाता है जो कि स्टूडेंट परीक्षा के लिए या कोई अलग अदर तैयारी करने के लिए नोट्स से अपना तैयार हो जाए। और प्रैक्टिकल में वो ये चीज़ होता है जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में साक्षात परीक्षार्थी को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है और समझाया जाता है कि इसके अंतर्गत ऐसे ये होता है, ये चीज़ होता है। इसके बाद है देखिए ITI जो होता है हमारा इसको दो संस्था से आती है, जैसे NCVT हो गया, NCVT, SCVT। ये हमारा जैसे होता है स्कूल में यूपी बोर्ड, उसी तरह ये है NCVT और SCVT। जो हमारा NCVT का सर्टिफिकेट होता है ये हमारा नेशनल लेवल पे काम करता है और जो SCVT का सर्टिफिकेट होता है स्टेट लेवल पे काम करता है। NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसी तरह इसका भी होता है SCVT का स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आप लोगों को हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इस ITI के बारे में लगभग सारा कुछ पता हो गया होगा और सारा कुछ समझ में आ गया होगा जितना कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।